कि इंडिया जितना जो है ना वो फ्रंट पे खेलता है सिर्फ और सिर्फ ना अमेरिका की वजह से। तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वॉशिंगटन डीसी के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था पायन ए वेखो पाकिस्तान को $200 मिलियन जा रहा है, ज्यादा है पायन है वेखो इधर कुछ करो। इस रीजन में जो है ना वो इंडिया जो है ना वो लीड करता है अमेरिका की पॉलिसी। ठीक है, इसी वजह से उसका तनाव जो है ना वो चाइना की तरफ रहता है। उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो $220 मिलियन पाकिस्तानी होटल को दे रही है। पाकिस्तान की माँ इंडिया है जिसने अपना जिस्म काट के अपना हिस्सा दिया है कि लो बनाओ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कंप्रोमाइज होंगे। अब इस तरह से इंडिया बेचारा जो है ना वैसे मफाद देखता है। उनका ये एक अच्छी चीज है कि वो जो है ना अपने इंटरेस्ट पे रहते हैं, अपना पैसा देखते हैं, अमेरिका वगैरह का कुछ दिन कॉल्स नहीं सुनते, ये उनके अंदर है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए रिएक्शन वीडियो चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में, जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। जनवरी के अंदर वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। साथियों, उसी के सिलसिले में उन्होंने एक जो है कमेटी बिठाई है। उस कमेटी में उनके सारे हिसाब किताब खर्चे का, पाकिस्तान और अमेरिका और इंडिया और अमेरिका में कितना अधिक खर्चा होता है, उन सभी को मेंटेन करने के लिए कैबिनेट बैठक का विस्तार कर रहे हैं, जो कि भारत के रामास्वामी द्वारा उनका जो है उनको जो है ये जिम्मेदारी सौंपी है कि उनका कितना अधिक खर्चा उसमें होता है। तो साथियों, वीडियो कुछ मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। साथियों, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो उसमें जो बैठक में निर्णय लिया गया है साथियों, उसमें जो पाकिस्तान के और न्यूयॉर्क में जो वो बनाए गए थे, उसको जो पाकिस्तान फंड नहीं करता होटलों को, जो कि $40 मिलियन का जो फंड आता है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो इन सभी का रिएक्शन क्या क्या रहने वाला है, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या रहने वाला है, मीडिया के रिएक्शन क्या रहने वाला है और अमेरिका के लोगों का क्या रिएक्शन है, सभी को जानकारी इस वीडियो के अंदर है। वीडियो को पूरा देखना साथियों, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो तरफ। जय हिंद, जय भारत। उसमें जो विवेक रामास्वामी जो हैं, जो अलॉन्ग विद एलोन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को देखेंगे, उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो $220 मिलियन पाकिस्तानी होटल को दे रही है। ठीक है जी, तो क्यों दे रही है? और अब इसकी मैं आपको साइंस समझाता हूं और मैं ये बताता हूं कि ये कैसे एक पर्टिकुलर लॉबी जो है वो इस मसले को उठाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत का एक होटल है न्यूयॉर्क के अंदर, इसे कहते हैं रोजवेल्ट होटल। ठीक है जनाब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी को ये कहा है कि तुम ये डिपार्टमेंट बनाओ और देखो गवर्नमेंट कहां पे एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रही है। गवर्नमेंट आई थिंक $6.1 ट्रिलियन की स्पेंडिंग कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। वो इसे कम करके $4 ट्रिलियन पे लेके आना चाहते हैं, $2 ट्रिलियन सेव करना चाहते हैं। अब ये जो $220 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये आई थिंक पाकिस्तान की PIA का या रेलवे का ये रेस्टोरेंट होटल है, सॉरी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ये होटल है, गवर्नमेंट होटल है। गवर्नमेंट से ये चला नहीं, नालायक हुकूमत हमेशा की तरह, जो भी पाकिस्तान की हुकूमत आई उनसे चीजें तो चलती नहीं है, तो ये होटल भी नहीं चला। लेकिन हुआ ये कि इलीगल माइग्रेंट्स जो कि अमेरिका के अंदर आ रहे थे, उनके लिए अब न्यूयॉर्क इज अ ब्लू स्टेट, वो वेलकम कर रहे थे इन तमाम इलीगल माइग्रेंट्स को। और उन्होंने कहा ये एक फैसिलिटी है, ठीक है, इस फैसिलिटी का हम इनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि यार हमें ये पैसे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका फायदा होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। और अब कई लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमें IMF की जो डील हुई उसके अंदर ये भी इसकी कुछ चीज थी, अगर मैं इसको नहीं मानता, लेकिन एनी हाउ द क्वेश्चन इज कि अब इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिकी हुकूमत न्यूयॉर्क सिटी वहां पे रख रही है, उस होटल को पाकिस्तानी $220 मिलियन पाकिस्तान को मिल रहे हैं। विवेक रामास्वामी जो है, जिनका काम है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, विवेक रामास्वामी ने को बता दिया गया है, उनके नॉलेज में लेके आया गया है। और उनके नॉलेज में कौन लाता है? लॉबीज हु वर्क। ठीक है, अच्छा हमें कैसे इस बंदे का फायदा उठाना है। ठीक है, विवेक रामास्वामी का जो ईमेल नंबर है या मोबाइल नंबर है वो किसी पाकिस्तानी के पास तो होगा नहीं,
क्योंकि ना तो पाकिस्तानियों को इन चीजों को अच्छा पसंद है, ना ही अच्छा लगता। उनके हाथों की मोबाइल नंबर होगा, अपने पाकिस्तान के जो MNAs होते हैं, MPAs, मिनिस्टर्स या ये इधर उधर जो है ना, वो मतलब उनको इससे ज्यादा और कोई गर्ज नहीं, उनको बस अपने पाकिस्तान के MNA MPA से गर्ज है, मिनिस्टर से गर्ज है, मतलब ये एक दैट्स इट। उनको बड़े अच्छे से पता है हमने क्या करना है, उनको पता है कि हमने पाकिस्तानियों से ताल्लुक रखना है या ये इन लोगों से कोई ताल्लुक हमने नहीं रखना। बहरहाल अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक तरफ अगर आप ये देखें कि विवेक रामास्वामी की कैंपेन है कि पैसे बचाने हैं, दूसरी तरफ इस चीज को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉबीज काम करती हैं, और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वॉशिंगटन DC के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था पायन देखो पाकिस्तान को $200 मिलियन जा रहा है, ज्यादा है पायना देखो इधर कुछ करो, सानू बड़ा नुकसान हो रहा है, एंजो जी, मतलब दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। ठीक है जनाब। सो ये एक चीज जो है हुई है। सो मैं जब इसको सारी चीज को देखता हूं तो मैं तो जारी बात है इसको एनालाइज किया, मैंने कहा यार देखो ये वन हैज टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वन हैज टू बी वेरी वेरी शार्प। ठीक है, उनको शार्प होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझने के लिए कि भाई ये कैसे चीजें जो है वो की जाती हैं, कैसे ग्रुप्स जो होते हैं वो काम करते हैं, ग्रुप्स का काम होता है ये चीजें करना। ठीक है, सो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कंप्रोमाइज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विवेक रामास्वामी हिंदू हैं या ये एंगल नहीं हो सकता, लेकिन इंडियंस या इंडियन जो सेगमेंट्स ऑफ द जो डीप स्टेट है, जो समझती है कि हम कैसे अमेरिका के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, वो इन चीजों को देखेंगे। देखें एवरी डॉलर, मैं अक्सर कहता हूं एवरी डॉलर विच इज कमिंग पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट, IMF, ये वो आगे पीछे, ग्रुप्स का काम होता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कैसे तंग करना है, फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में कैसे तंग करना है, डिफरेंट डोमेन्स होती है ना, आप इंटरेस्ट ग्रुप्स का काम होता है आपको कैसे पकड़ना है, कैसे। तो ये चीज जो है ये दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो ये चीजें मुझे जो मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे जो नजर आती हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान को इसमें थोड़ा सा समझना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज होगा, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस होंगे, पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम सामने आएगा, और वो आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम। लोग जो हैं वो जिसे कहेंगे ना, उनको पता चल गया, people have realized this thing very very carefully, उनको समझ लग गई है कि पाकिस्तान को कैसे डैमेज करना, और वो कर रहे हैं। और ये जो अब एक होटल है $220 मिलियन का, तो फायदा तो अमेरिकन हुकूमत को हो रहा है ना, पाकिस्तानी हुकूमत को थोड़ा ही हो रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को तो जो अपना फायदा हुआ वो हुआ, हमारी तो नालायकी, हम तो इस होटल को बेचना चाह रहे थे।